Hello, friends. Today's guest is the bold, unapologetic, and a go getter, a dancer who owns the dance floor, an anchor who owns the mic, a fitness enthusiast who believes that fitness is not just inside but built outside as well, a survivor of a very tragic accident, and a go getter. Meet the comeback wali ladki, Minakshi Sati. Welcome to 404 Not Planned. Thank you so much, ma'am. Thank you so much for making me, giving me this opportunity कि मैं आपके साथ बैठ के बात कर सकूं. And I'm really looking forward to the conversation. Thank you so much for the beautiful introduction. Pleasure, pleasure, pleasure. You deserve that. Thank you so much, ma'am. So let's start. Yes. On a very lighter note. If you would had to describe your life in one song, what would that be? I think मैरी कॉम का एक सॉन्ग है, दिल जिद्दी है. So I relate to that song very much. कि दिल जिद्दी. And another one I have from अनजाना अनजानी, तू ना जाने आसपास है खुदा. तो मिट जाते हैं सबके निशान पर तू कभी मिटता नहीं, अगर ऊपर वाले का हाथ हो तो तू कभी झुकेगा नहीं. So I love that song and I can relate to it very much. Very well said. You are into choreography, you are into anchoring, content creation, fitness enthusiast. So how did it all start? So basically I started with the dance first. वही होता है बचपन से, being the center of the stage, annual functions, sports days, टीचर्स डे, हर एक फंक्शन में मीनाक्षी को सबसे आगे टीचर्स ले लेते थे. डांसिंग का पैशन स्टार्टेड फ्रॉम देयर. मतलब बचपन से ही आई यूज्ड टू परफॉर्म इन ऑल काइंड ऑफ कॉम्पिटिशंस एंड स्कूल इवेंट्स. उसके बाद धीरे धीरे करके पैशन जनरेट हो गया. तब तो घर वालों ने काफ़ी सपोर्ट किया. स्कूल के बच्चे थे, कॉस्ट्यूम्स मिलती थी अच्छी अच्छी पहनने के लिए. बट लेटर व्हेन आई डिसाइडेड दैट आई वांट टू परस्यू इट एज माय करियर, दैट वाज अ टफ फेज फॉर मी बिकॉज आई रियली हैड टू प्रूव माई सेल्फ. एंड मुझे बहुत लड़ना पड़ा, बहुत मार भी खाई है मैंने. मैंने मम्मी के बहुत डंडे भी खाए. एंड इट वॉज रियली टफ बिकॉज कमिंग फ्रॉम अ सच काइंड ऑफ कॉन्जर्वेटिव फैमिली. आई थिंक गढ़वाली बैकग्राउंड जैसा हमारा है, हमारे यहाँ बहुत रेयर ही होता है कि कोई बच्चा अपनी हिसाब से अपनी फील्ड चुने एंड अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी जिए, वो भी ऐसी फील्ड जहाँ पर इट्स लाइक कि पेरेंट्स ट्रस्ट नहीं कर पाते बेसिकली जो एनवायरनमेंट होता है. तो उस टाइम पर रियलिटी शोज़ का बहुत ट्रेंड था, डांस इंडिया डांस एंड ऑल दैट स्टफ. तो होता ही है बच्चों को टीवी देख देख के भी थोड़ा क्रेज चढ़ जाता है. तो वो भूत था थोड़े टाइम का कि हमें भी रियलिटी शो में जाना है. बट रियलिटी शोज़ तक का तो मुझे पता नहीं. आई ट्राइड माई बेस्ट बट मैंने अपना करियर वहीं से स्टार्ट किया. पहले मैंने ग्रुप्स के साथ आई परफॉर्म्ड एंड आई डिड स्टेज शोज़. उसके बाद धीरे करके जब कॉन्फिडेंट डेवलप हुआ देन आई स्टार्टेड टीचिंग. सो इट्स बिन अ quite a long journey of dancing. Okay. And dancing to anchoring, ये कैसे transition हुआ? So basically dancing to fitness हुआ पहले मेरी लाइफ में. तो I was a dance teacher. मैंने स्कूल्स में बहुत सिखाया है. आई थिंक अभी 10 साल हो गए मुझे अपने पूरे करियर में. तो शुरू के जो 5 साल थे दैट वाज इनटू डांसिंग ओनली. तो उसके बाद क्या हुआ कि स्कूल से करते करते ऑलवेज देयर वाज दिस थिंग इनसाइड मी कि नहीं भाई इससे काम नहीं चलेगा, मुझे थोड़ा बड़ा स्टेज चाहिए. आई नीड टू I wanted to become famous basically. मेरा वो था पहले से कि मुझे फेमस होना है. तो then this auditions happened of Cult Fit जो हमारा फिटनेस ब्रांड है. So उनके auditions हुए थे देहरादून में and I was the one who got selected from देहरादून. And then they invited me to गुड़गांव. फिर वहाँ पे मेरा जॉब स्टार्ट हुआ. फिर मैं फिटनेस में घुस गई. फिर मैंने बहुत ज़्यादा वज़न भी अपना कम कर लिया था, बहुत ज़्यादा. इतना ज़्यादा कर लिया था कि मेरा हीमोग्लोबिन भी बहुत कम हो चुका था. आई हैड फ्यू इश्यूज़ बैक देन. उस टाइम भी मेरे को काफ़ी हेल्थ इश्यूज़ हुए थे. डॉक्टर ने मतलब थोड़ा मना किया था कि नहीं करना है इतना करके. बट अगेन आई केम बैक दैट टाइम ऑल्सो. उस टाइम मैंने कम बैक किया. मैंने कहा बोलते रहो, मैं तो करके दिखाऊंगी. वो वाली जिद थी. सो आई टुक 2-3 months ऑफ ब्रेक फ्रॉम माई कंपनी. देन आई केम बैक अगेन. उसके बाद फिर से हुआ. देन लॉकडाउन हैपन. लॉकडाउन में तो हम जानते ही हैं कि क्या क्या हुआ है उस टाइम पर. सो पहले तो कंपनी ने खिलाया पिलाया कुछ महीने, फ्री की सैलरी दी. उसके बाद कंपनी ने बोला अब तुम निकलो अपने अपने घर. क्योंकि उस टाइम पे बहुत लॉस हो गया था कंपनीज को भी. सो फिर वहाँ से वो छूट गया. देन आई केम बैक टू देहरादून 2020. उसके बाद बीइंग अ कोरियोग्राफर पहले से ही वेडिंग्स की कोरियोग्राफी मैं करती थी. तो थोड़ा एक्सपोजर था मुझे. देन आई जॉइंड अ वेडिंग प्लानर कंपनी देहरादून में ही है. एंड तो वहाँ से मैंने और अपनी कोरियोग्राफीज करनी स्टार्ट करी. एंड दे ओनली सजेस्टेड मी दैट यू आर वेरी वेयर एट स्पीकिंग. लोगों को एकदम मैं कम्युनिकेट कर लेती हूँ अच्छे से, एकदम बॉन्ड बन जाता है मेरा. तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया दैट आई शुड स्टार्ट एंकरिंग. एट दैट टाइम आई वाज लाइक नहीं, आई वाज वेरी नर्वस. लाइक आई वाज समवन जो बहुत हकला के बोलती थी.
Okay. स्कूल में आई यूज्ड टू स्टैमर अ लॉट, इतना कि मैं एक सेंटेंस भी क्लियरली नहीं बोल पाती थी. सो कमिंग फ्रॉम देयर, मेरे लिए माइक होल्ड करना एंड टेकिंग दैट लीड वाज वेरी लाइक, इट वाज लाइक नहीं हो पाएगा मुझसे, मैं नहीं कर सकती, कॉन्फिडेंस नहीं है. बट वही है, फिर आई थिंक एंकरिंग ने मुझे चूज़ किया है, मैंने एंकरिंग को चूज़ नहीं किया था. Okay. सो इट वाज लाइक वहाँ से मेरी स्टार्ट हुई. फिर आई डिड स्मॉल गिग्स, छोटी मोटी सेरेमनी, जिन लोगों के यहाँ कोरियोग्राफी करती थी उन्हीं के यहाँ फिर मैंने एंकरिंग करनी स्टार्ट करी. पीपल लव्ड इट एंड आफ्टर दैट आई एम हियर. तो ऐसी रही है मेरी पूरी जर्नी, करते 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 फाइनली आई थिंक एंकरिंग इज माई थिंग नाउ. आपने शादी में कोरियोग्राफी करी, Yeah. एंकरिंग करी, पर आपकी शादी क्यों नहीं करी? ये घर पे भी यही सवाल पूछा जाता है, कृपया यहाँ मुझसे सवाल ना पूछे. घर पे आंसर क्या होता है? घर पे आंसर होता है कि कर लूंगी जब करनी होगी. और अब तो मैं एक ही चीज बोलती हूँ वैसे, जब समय आएगा उस चीज का तो वो चीज हो जाएगी अपने आप. बट आई लव बीइंग अ बैचलर, सो आई लव दिस लाइफ. हाउ डू यू नो कि मैरिड लाइफ कैसी होगी? आपने ये अज्यूम क्यों कर लिया दैट यू लव्ड बीइंग? नहीं, मैंने अज्यूम नहीं किया है, मुझे ये बहुत लोगों ने कहा है, पकड़ के कहा है कि जीवन में कुछ भी करना. लेकिन शादी थोड़ा सोच समझ के और आराम से करना, नो जल्दी. तो इसीलिए मैं अभी कुछ जल्दीबाजी में नहीं हूँ. आई लव दिस लाइफ एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर फ्यूचर में. वो जब आएगा तो आई एम श्योर वो फेज भी काफी अच्छा होगा. बट फॉर नाउ मीनाक्षी इज जस्ट बीइंग मीनाक्षी. Okay. You are also known to be very bold and with your statements when it comes to social media. Yeah. So have you ever faced any kind of a setback? Trolling में तो I know you've been trollers की ले लेती हो, तुम अच्छे से ले लेती हो. बहुत बढ़िया से. हाँ. तो any setback in terms of whatever you've said on social media ever? नहीं, आई डोंट थिंक कि ऐसा कभी हुआ है, क्योंकि बीच में जब थोड़ा बहुत ट्रोलिंग हुई, कमेंट्स आए, तो मैंने उन्हीं के टोन में उनको जवाब वापस दिया था. उसके बाद से मुझे डीएम भी करते हैं काफी लोग कि हम आपको कुछ नहीं, दीदी ही बुलाते हैं. नाउ मैं नेशनल दीदी, मैं दीदी बन चुकी हूँ इंस्टाग्राम पे. तो जब मुझे भी कोई भी डीएम करता है, वो दीदी पहले लिखते थे, तो आई एम लाइक चल ठीक है, जाने दे, अब जो भी बोले बोलो. वो खुद ही कहते हैं कि आपको कुछ नहीं कह सकते हम. सो आई डोंट थिंक कि ट्रोलिंग की वजह से कभी कुछ ऐसा इफेक्ट हुआ है. एंड वन थिंग इज ऑल्सो देयर दैट आई वॉज वेरी श्योर सिंस द बिगिनिंग कि भाई सोशल मीडिया है, यहाँ पर जितने लोग हैं उतनी बातें हैं. हम भी बोलते हैं औरों के लिए, ऐसी कोई बात नहीं है. देयर आर ऑलवेज क्रिटिक्स एंड देयर आर ऑलवेज योर सपोर्टर्स. सो आई डोंट थिंक कि उन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए. सो आई वाज प्रिपेयर्ड फॉर इट. ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे कोई फ़र्क पड़ा. एंड मुझे तो मज़ा आता है, मज़ा आता है. बोलो. कॉन्फिडेंस आप में इतना पहले से ही था, और हैव यू बिल्ट इट, हैव यू स्ट्रगल्ड टू बिल्ड इट? नो, आई हैव रियली स्ट्रगल्ड टू बिल्ड इट. हाँ, ये था कि स्टेज पे रहने का, बात करने का तरीका, मतलब वो कम्युनिकेशन स्किल्स पहले से थी. बट कमिंग टू कॉन्फिडेंस, आई थिंक ये जो मेरी जर्नी रही है पूरी सोशल मीडिया की ऑल्सो, एंड माई पर्सनल हेल्थ इशूज़ जो मुझे रहे हैं, उसके बाद फाइनली आई एम एट दैट स्टेज नाउ कि अब इट्स लाइक कि कोई नहीं ला सकता. अब वो वाला फेज आ गया है कि भाई ठीक है, मैंने ये भी देख लिया है, मैंने हेल्थ इश्यूज भी फेस कर लिया, मैंने हार्ट ब्रेक्स भी फेस कर लिया है, मैंने फैमिली इश्यूज भी फेस कर लिया है. एंड ना वो सब चीज़ मिला के आप एक फेज में आ जाते हो ना, जहाँ पे यू आर लाइक कि ठीक है यार, सह लिया है आप सब. तो वो कॉन्फिडेंस आई थिंक वहीं से ही आया है कि कोई दिक्कत नहीं है. तो वो धीरे धीरे ग्रेजुअली ही बना है. एंड सोशल मीडिया हैज़ हेल्प्ड अ लॉट, एंड ऑल्सो द माइक, बीइंग एन एंकर, दैट हैज़ हेल्प्ड अ लॉट. एंड जब मैंने अपनी व्लॉगिंग की सीरीज स्टार्ट करी थी, उसने भी मुझे काफ़ी हेल्प किया है. लाइक अगर मैं कंपेयर करूँ खुद को 1 साल पहले जिस फेज में थी मैं, तो आई थिंक अभी जो है आई एम मोर कॉन्फिडेंट नाउ. Vlogging has helped a lot. Okay. You know, yeah. There are many women, young girls जिनमें confidence की कमी है, मे बी टैलेंट है बट confidence नहीं है. What would you advise them? देखो, मैं एक चीज़ बोलती हूँ, डोंट सीक फॉर वैलिडेशन आउटसाइड. आपको किसी की वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी की राय की ज़रूरत नहीं है. अगर आपको लगता है कि यू आर टैलेंटेड इनफ, यू कैन डू एनीथिंग, सो गो फॉर इट. इतना मत सोचो. मुझे बहुत सारी लड़कियाँ DM करती हैं, you know, that we want to do this and that, but our family and our partners don't support us. तो मैं एक ही चीज़ बोलती हूँ कि भाई एक ज़िंदगी मिली है तुम्हें, जितना इसको निचोड़ सकते हो, जितना निकाल सकते हो, इसका बेस्ट निकालो. डोंट थिंक अबाउट कि ये क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा. बोलने वाले आएंगे, बोल के चले जाएंगे. तुम्हारे पास सिर्फ तुम रह जाओगे, और तुम्हारा अगर यू आर मैं एक ही चीज़ बोलती हूँ कि इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गर्ल्स का. तो अगर आप अपने टैलेंट को बाहर लेके जाओ, यू नो, यू कैन ग्रो एंड यू कैन अर्न मनी. अगर आप स्टेबल हो, अगर आप इंडिपेंडेंट हो, तो उस एक फेज तक होता है ये सब. स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत होती है, बट आई थिंक आपको करना ही पड़ता है वो अपने लिए. तो अगर कोई ऐसा
सपोर्ट नहीं है आपकी लाइफ में तो ज़रूरी नहीं है किसी सपोर्ट की. मेरे पास भी कोई सपोर्ट नहीं था, मैं भी ज़ीरो से ही बन के आई हूँ. एंड कॉन्फिडेंस वो धीरे धीरे करके आ ही जाएगा आपके अंदर. So basically, life threw lemons and you made the lemonade. यस, मैं तो यही बोलती हूँ, जब जीवन तुम्हें नींबू दे तो निचोड़ लो उसको अच्छे से. एंड आई ऑल्सो से वन थिंग कि आपदा को अवसर में बदलना, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड थिंग. मतलब आप उसको ट्राई कर सकते हो. You've got the title comeback wali ladki. Yes. Tell us about the accident that you survived. The Ah. 125 stitches, the plates, the pain, everything. So in total there were 120 stitches on the same leg. वो फेज मेरी लाइफ का बहुत ज़्यादा, इट वाज लाइक दैट टाइम था आई वाज ऑन सर्वाइविंग मोड. आई थिंक जब भी कोई ऐसा बंदा इसी सिचुएशन में होता है तो बॉडी सर्वाइवल मोड में चली जाती है. एंड नाउ व्हेन आई थिंक अबाउट इट, सो अब मुझे लगता है कि यस, बहुत बहुत किया है, मतलब बहुत झेला है एंड कम बैक तो किया है ऑफ कोर्स. सो लास्ट ईयर ओनली मेरा बर्थडे मंथ था एंड आई वाज सो एक्साइटेड. फर्स्ट डेट थी सितंबर की, तो मैं बहुत ही अपनी फ्रेंड के साथ संडे ब्रांच एंड चिलिंग वो सब करके मैं घर वापस आ रही थी. सो दिस गाय हिट मी फ्रॉम बिहाइंड. मैं नीचे गिर गई सड़क पे, माय नी गॉट डिसलोकेटेड. उसके बाद मैं उठ नहीं पाई सड़क से क्योंकि पैर मेरा अलग हो गया था. तो वो तो द गुड थिंग वॉज कि मेरा घर पास में ही था. तो एकदम से फैमिली आ गई और सब लोग वहाँ पे आ गए. उन्होंने मुझे फटाफट वी डिड नॉट वेट फॉर द एम्बुलेंस बिकॉज लग रहा था कि थोड़ा सीरियस है. तो हम सीधा गए डॉक्टर के पास एंड देयर वी गॉट द न्यूज़ दैट देयर आर हाई चांसेस दैट माई लेग इज़ गोइंग टू गेट एम्प्यूटेड बिकॉज माई आर्टरी गॉट ब्लॉक्ड. तो कट गई थी बेसिकली. अब क्या होता है कि आपका कोई भी बॉडी पार्ट आपकी नस के बिना चलेगा ही. जब तक खून का फ्लो नहीं होगा तो कोई भी बॉडी पार्ट उसके बिना खराब हो जाता है. सो दैट ओनली हैपेंड एंड ड्यू टू डिलेज करते 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 तो डॉक्टर ने मुझे क्लियर कट बोल दिया था कि बाबा अब तेरी किस्मत है इसके आगे. एंड द फर्स्ट थिंग ही आस्क्ड मी वाज लाइक व्हाट डू यू डू. तो मैंने बोला सर आई एम अ डांसर, आई एम अ कोरियोग्राफर. ही वाज लाइक ओह माय गॉड ये क्या हो गया करके. बिकॉज उनका रिएक्शन एक होता है ना, आई एम इन दैट स्टेट, मैं पेन में हूँ, मुझे नहीं पता कि क्या होने वाला है. बट डॉक्टर जब ऐसा रिएक्शन दे रहा है आपको, आई वाज लाइक ब्रो ये थोड़ा सीरियस है, क्या हो गया. तो ही वाज लाइक यू नो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग एंड भगवान पे छोड़ दे, किस्मत पे छोड़ दे, तेरा लक है, इसके बाद आई विल ट्राई माय बेस्ट. सो ही लोकेटेड माय नी. Then he suggested me to go to the higher, hospital जहाँ पे सारी सर्विसेज हमें मिल जाती. So there I went there and then मेरी रात भर बहुत सारे टेस्ट हुए. फिर अब डॉक्टर ने जब इतनी बड़ी न्यूज़ दे दी है एक डॉक्टर ने, तो मैं तो उस स्टेट में थी कि क्या होने वाला है कल के दिन. तो रात भर वैसी रही, पूरे सारे टेस्ट हुए. एंड बीइंग इनटू फिटनेस, मैंने अपनी जिंदगी में आज तक कभी इंजेक्शन नहीं लगवाया था, कभी मुझे ग्लूकोज नहीं, मतलब वो बचपन में लगता है, जो लगता है वही था. अदर देन दैट देयर वाज नथिंग. लाइक मेरे कभी ऐसे हेल्थ इश्यूज मुझे नहीं आए थे. एंड जब एक ही झटके में मेरे साथ इतना सब कुछ हो गया, मेरे टेस्ट हो रहे, मैं उस मशीन के अंदर घुसी हुई हूँ जहाँ पे मुझे कोई नहीं दिख रहा है, वो बहुत ही इट वाज वेरी स्केरी काइंड ऑफ अ फीलिंग कि ये मैं कहाँ आ गई. तो उसके बाद फिर रात भर फिर मेरे को आईसीयू में एडमिट किया एंड देन रात भर उस सोच में बैठना. आई वाज नम बेसिकली. उस टाइम पे ऐसा हो गया था कि भाई ठीक है, अब भगवान भरोसे ही है सब कुछ. तो फिर मेरा सुबह सर्जरी हुआ. देन द डॉक्टर्स केम टू मी. उन्होंने मुझे बोला कि वी आर नॉट श्योर, विल ट्राई आवर बेस्ट, बट स्टिल आपकी किस्मत है कि बचेगा नहीं बचेगा करके. तो सर्वाइविंग दैट फॉर द एंटायर नाइट एंड देन अगेन गोइंग फॉर सर्जरी. मेरी 8 घंटे की सर्जरी चली थी. इसमें 3 सर्जरीज हुई थी मेरे बैक टू बैक. But finally, the grace of God, my leg survived, and this is the comeback वाला leg. ये है मेरा comeback वाला leg. तो वो हुआ था. उसके बाद बट बहुत सारे अदर इश्यूज भी हो गए थे, लाइक ब्लड क्लॉट हो गया था अंदर एंड लिगामेंट टेयर हो गए थे मेरे सारे. इट वाज लाइक, मतलब इट वाज वन ऑफ द रेयरेस्ट केस. मेरे डॉक्टर मुझे आज भी कहते हैं कि तुझे पता है तो कितनी लकी है दुनिया में, तू रोज भगवान की आरती उतारा कर, दैट योर लेग सर्वाइव, बिकॉज देयर आर वेरी लेस चांसेस कि किसी का पैर बच पाता है. दिस इज 0.001% इन द होल वर्ल्ड कि ऐसा कोई नी डिसलोकेशन का केस आता है. सो आई एज्यूम माई सेल्फ एज द लकीस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड. और जब ऐसा हुआ मेरे साथ, पेन उसके बाद क्योंकि कंटिन्यू रहा, रिकवरी जर्नी बहुत ज़्यादा लंबी रही. मेरी 7 सर्जरीज हुई बैक टू बैक 1 महीने के अंदर.
7 बार ऑपरेशन थिएटर में जाना वाज लाइक, एक टाइम पे तो ऑपरेशन थिएटर वाला भी बोला मुझे तू फिर से आ गई। तो वो काफी फनी फनी मोमेंट्स भी थे वहाँ पे। एंड द गुड थिंग वाज आई व्लॉग्ड एवरीथिंग। मैंने उस टाइम पे पूरा फायदा उठाया उस चीज का, बिकॉज मेरे को आदत थी। अब आप मुझझसे पूछोगे कि आपके लिए वो कंटेंट है, मेरे लिए वो कंटेंट नहीं है। मेरे लिए इट्स अ पार्ट ऑफ माय लाइफ नाउ, इट इज माय लाइफ नाउ, इट इज ऑन कैमरा। मैं यहाँ बैठी होती, अगर मैं कहीं भी बैठी हूँ, मैं कैमरा ऑन रहता है मेरा। तो मैंने उस चीज को पूरा रिकॉर्ड किया। एंड उस टाइम मुझे बहुत लोगों ने बोला तुझे नजर लग गई, तुझे नजर लग गई, तो फिर से मत डालना, या फिर से ऐसा कुछ हो जाएगा। लाइक नहीं नहीं बाबा, ठीक है, नजर वजर होती है, मैं मानती हूँ, बट जो लिखा होता है आपके उसमें होना, वो होके ही रहता है, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। सो आई व्लॉग्ड एवरीथिंग, मैंने पूरा रिकॉर्डिंग किया उस टाइम पे। एंड दैट ऑल्सो हेल्प मी थोड़ा बहुत मेंटली स्टेबल रखने के लिए। उसके बाद फिर बैक टू बैक पेन एंड सर्जरी, देन फिजियोथेरेपी कंटिन्यूइंग फॉर 9 to 10 months. इट वॉज लाइक वेरी पेनफुल जर्नी। मतलब मैं हर रोज मौत को छू के टक से वापस आती थी, क्योंकि माई फिजियोथेरेपी सेशंस यूज्ड टू बी वेरी इंटेंस, क्योंकि दे यूज्ड टू बेंड माई नी। तो अब मेरा नी एक लिगामेंट वाले का और जिसका इतना कुछ हो रखा है, तो बहुत डिफरेंस था। आसपास वाले लोग भी डर जाते मेरी चीखें सुन के। तो वो करती थी मैं, और थेरेपी कराने के बाद जैसे पेन होता था तो मैं मुस्कुरा भी देती थी फिर एकदम से। तो आई थिंक वो सब कंटिन्यू चलता रहा। फिर वहाँ से थोड़ा और कंटेंट बनना स्टार्ट हुआ मेरा। फिर कम बैक करने में सोशल मीडिया हैज़ हेल्प मी अलॉट, बिकॉज अपनी जर्नी शेयर करना और ये पता चलना कि आप अकेले नहीं हो, आपके जैसे और भी हैं इस दुनिया में, दैट हैज़ रियली हेल्प मी। लोगों से मुझे इतना प्यार, इतना सपोर्ट मिला कि मैं और स्ट्रॉन्ग होती गई। एंड आई थिंक खुद को भी दिलासा देती रही, उन सबको भी दिलासा देती रही कि हो जाएगा, हो जाएगा, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। बिकॉज मेरे माइंड में यही था कि द वर्स्ट हैज ऑलरेडी हैपेंड, है ना। सबसे बड़ी बात ये थी कि पैर बच गया बस, अब इससे बुरा, मतलब इससे अच्छा और क्या ही बात हो सकती थी। तो लोग मुझे बोलते थे कि हाउ डू यू स्टे सो पॉजिटिव, हाउ डू यू स्टिल स्माइल सो मच, या इतना पेन सहने के बाद भी। मैं एक ही चीज बोलती थी कि देखो, बिगर पिक्चर क्या है, बिगर पिक्चर यही है ना कि पैर बच गया। आपकी जिंदगी में कुछ भी होता है, आप बिगर पिक्चर ढूंढने की कोशिश करते हो। So when you met with the accident, आप जब हॉस्पिटल में थे, how many friends visited you? Friends का क्या रोल था आपके वेलबींग में, आपके सपोर्ट में? उससे पहले मेरे काफी सारे दोस्त थे। मैं सबको अपना दोस्त बोला करती थी कि ये भी मेरा दोस्त है, वो भी मेरा दोस्त है। पर एक्चुअली जब आपकी लाइफ में सेटबैक आता है ना, देन यू नो हु इज योर रियल फ्रेंड और हु इज नॉट। फैमिली की वैल्यू भी आपको तभी पता चलती है। इट वाज जस्ट माय फैमिली, माय सिबलिंग्स, दैट्स इट। And when it comes to parents, how difficult was it for them to cope up? उन्होंने जब देखा आपको उस हालत में, मतलब उन्होंने तो सब कुछ ही देखा। So for your parents, it would have been very difficult to have an independent girl, be at home, सारा कुछ। So how was it for them? It was very tough. Like मेरे को याद है कि मम्मी और मेरा जो पहला आई कांटेक्ट हुआ था, जब डॉक्टर ने इतनी बड़ी न्यूज़ दी थी हमें, we both were numb. उस पॉइंट पे हम लोग ऐसे हो गए थे कि बिकॉज उससे पहले माई रिलेशंस वर नॉट सो गुड विद माई पेरेंट्स, बिकॉज वही होता है, ओपिनियंस होते हैं सबके अपने अपने। इट्स लाइक वो थोड़े कॉन्जर्वेटिव है, मैं थोड़ा ब्रॉड माइंडेड हूँ, सो वी हैव क्लैशेस। बट जब वो फेज आया तो वो सारी चीज़ें गायब हो गई थी। एंड इट वॉज जस्ट सपोर्टिंग ईच अदर, बीइंग फॉर ईच अदर। एंड आई थिंक पेरेंट्स मेरे काफ़ी हिल गए थे उस टाइम पर, बिकॉज आई हैव ऑलवेज बीन इंडिपेंडेंट। कभी होता है ना, बड़ी लड़की है, कभी टेंशन नहीं ली, हर चीज़ कर लेती है खुद से। जब बिस्तर लग गया मेरा, सब कुछ बिस्तर पे ही साफ सफाई हो रही है, वॉशरूम की शक्ल नहीं देखी 2 महीने तक। सो आई थिंक जब मैंने अपनी मम्मी को उस फेज में देखा, तो मेरा उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ये हिल गया था कि दिस इज़ द रियलिटी। सच्चाई तो यही है ज़िंदगी की कि कोई नहीं रहता आपके साथ, इट्स जस्ट योर फैमिली। आई थिंक वो मेरे लिए बहुत बड़ा लेसन भी था कि फैमिली ही साथ देगी तुम्हारा, कोई और नहीं देने वाला। एंड माई पापा, हैट्स ऑफ, पापा ने बहुत फाइनेंशियली उस टाइम पर, मतलब मेरा क्योंकि काफ़ी तगड़ा बिल आया था वहाँ का, सो पापा हैंडल्ड एवरीथिंग। एंड इवन आई ऑल्सो डिड, क्योंकि मेरे पास भी सेविंग्स वगैरह थी, तो मैंने भी उनकी हेल्प करी। बट इस चीज़ के लिए आई एम प्राउड कि वो बाहर से हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बिकॉज फैमिली सिक्योर है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। एंड आई ऑल्सो गेव माई पार्ट इन इट, तो वो सब हुआ। बट सीइंग, चलो ऐसा होता है ना कि मनी वाइज तो जा ही रहा है, मेंटली भी जा रहा था। रोज़ रोज़ मुझे ऐसे देख रहे थे, तो मैं एक ही रूम में रहती थी, पापा जब भी ऑफिस से आते थे तो कुछ फ्रूट्स लेके आते थे, बैठ जाते थे मेरे साथ। तो वो देख के काफ़ी मेरा दिल टूटता था कि मतलब ये कैसे दिन आ गए हैं, कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं।
सो आई थिंक वो हम सब अंदर ही अंदर रख रहे थे उस चीज़ को, हमने कभी फेस पे नहीं आने दिया. माई मॉम डिड नॉट क्राई, आई डिड नॉट क्राई, नो वन क्राइड. इवन लोग आते थे, लोग आके रोके जाते थे मुझे देख के कि क्या हो गया इस लड़की को. बट मेरी मम्मी बहुत स्ट्रांग थी, बहुत ज़्यादा. पापा भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थे, कभी एक दूसरे के चेहरे पे आने ही नहीं दिया कि कुछ चल रहा है. Did this change your equation with the parents, relationship equation? Yes, it did. To some level it did. कि वो क्लैरिटी होती है ना एक लाइफ में जो मिल जाती है आपको कि फैमिली ही होती है एट द एंड, वो क्लैरिटी मेरे अंदर ज़रूर आई है. और फैमिली का भी आई थिंक थोड़ा बहुत इक्वेशन अच्छा हुआ है उसके बाद. एंड नाउ इट्स लाइक कि अभी भी थोड़े क्लैशेस होते हैं, ऐसी बात नहीं है, इट इज़ देयर. बट हाँ, आई थिंक पहले के हिसाब से इक्वेशन हैज़ बिकम मच बेटर. एंड नाउ वी आर देयर फॉर ईच अदर. तो मैं भी यही कोशिश करती हूँ कि मैं भी रहूँ. Accident survivors या any kind of trauma survivors usually play victim cards. आपने उस कार्ड को पलट दिया. हाँ. You flipped the card completely. What's your take on that? मैंने आपदा को अवसर में बदला, जैसे हाँ. मैंने पहले भी कहा था, बिकॉज मेरा ये कोशिश थी कि देखो, मैं आई हैव बीन ऑन सोशल मीडिया इतना टाइम से, मैंने उसमें ट्रैवल का डाला है, मैंने अपना लाइफस्टाइल एवरीथिंग आई यूज्ड टू पोस्ट. सो मेरा माइंडसेट उस टाइम पे यही था कि भाई जो चल रहा है वो भी देखो ना तुम, मतलब तुम सिर्फ अच्छा पार्ट क्यों देख रहे हो. नाउ मोस्ट पीपल यू नो दे गेट स्कैर्ड कि सोशल मीडिया पे रियलिटी नहीं दिखाएंगे, क्या बोलते हैं, पर्सनल लाइफ नहीं दिखाएंगे. मेरे अंदर वो चीज़ कभी भी नहीं थी. आई वाज लाइक जब तुमने मेरा अच्छा पार्ट देखा तो तुम मेरा खराब फेस भी देखो. तुम्हारे सामने मैं अगर गिरी हूँ तो तुम्हारे सामने मैं उठ के दिखाऊंगी. तो मेरा माइंडसेट एक्चुअली वो था. सो फ्रॉम देयर आई स्टार्टेड यू नो व्लॉगिंग एवरीथिंग. फिर लोग जुड़ते गए, मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला. एंड विक्टिम कार्ड आपने सही बोला कि बहुत लोग खेलते हैं, मैंने भी देखा है बहुत लोगों छोटी छोटी चीज़ों में रोना धोना मचा देते हैं सोशल मीडिया पर ठीक है, सब अपनी जगह ठीक है. मेरी कोशिश बस इतनी थी कि मैं जितना हो सके अपने थ्रू मोटिवेशन भेजूं और स्ट्रेंथ दूं लोगों को कि दिस इज़ जस्ट अ फेज, ये निकल जाएगा. सो आई थिंक मैंने उस तरीके से उसको लिया, इसलिए मैं वो आई केम आउट एज अ यू नो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी या फिर नो मोटिवेटिंग अदर्स. What's next on the dish? आगे क्या सोचा है? आगे तो बहुत कुछ सोचा है, धीरे धीरे होगा सब. सो अभी आई एम ट्राइंग टू अगेन गेट बैक टू माई वर्क. अभी मैं धीरे धीरे करके आई एम बिल्डिंग एवरीथिंग अगेन, बिकॉज एवरीथिंग वेंट टू जीरो एट दैट टाइम. मेरा करियर एकदम ग्राफ एकदम नीचे गिर गया था. इट वॉज सपोज टू बी एट द पीक बट देन इट वेंट टू जीरो. एंड हेल्थ जीरो पे चली गई. अभी आई एम रिकवरिंग एज वेल. अभी मैं जिम, अभी लेग में पूरी स्ट्रेंथ नहीं आई है, स्टिल हैव मैनी इशूज़. तो अभी फिजिकली भी फिट होना है सबसे पहले, बिकॉज एक चीज़ सीख ली है लाइफ में कि हेल्थ के ऊपर कुछ भी नहीं है. आप चाहे जितना पैसा कमा लो, कुछ भी कर लो, इफ़ योर हेल्थ इज़ नॉट गुड देन नथिंग मेक सेंस. सो सबसे पहला प्रायोरिटी फिजिकल हेल्थ है. उसके बाद येस, आई हैव मेनी थिंग्स इन माई बकेट लिस्ट. धीरे धीरे करके आई थिंक बाय गॉड्स ग्रेस सब कुछ हो जाएगा. Physical health तो है. What about mental health? मेंटल हेल्थ भी मेरी काफ़ी अभी पहले से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है. बिकॉज पहले मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल, ओवर थिंकर, एंग्जाइटी इशूज़, आई हैड ऑल दोज थिंग्स. बट बोलते ना कि हर चीज़ आपकी लाइफ में एक रीज़न से होती है और हर चीज़ आपको कुछ सिखा के जाती है. तो मेरे इस फेज़ ने मुझे बहुत क्लैरिटी दी है लाइफ में, बहुत ज़्यादा. फ्रेंडशिप्स में, रिलेशनशिप्स में, फैमिली में, कौन है अपना, कौन है पराया, कौन साथ देगा, कौन नहीं देगा. तो मैंने काफ़ी चीज़ें लर्न करी इससे जिसने मुझे मेंटली और स्ट्रॉन्ग बनाया. पहले आई यूज़ टू यू नो डिपेंड ऑन अदर्स फॉर माई इमोशनल नीड्स कि भाई ऐसा होगा तो मैं खुश रहूँगी, ऐसा होगा तो मैं अच्छा फील करूँगी. फिर जब व्हेन आई रियलाइज कि भाई एट द एंड ऑफ द डे इट्स जस्ट यू विद योर सेल्फ, कोई नहीं आ रहा. जब मेरे को इतना फिजिकल पेन हुआ, उस टाइम पर इतना फिजिकल पेन हुआ, तो मेरे को यही चीज़ रियलाइज़ हुई कि अभी इस दर्द में सिर्फ मैं हूँ. लोग आ रहे हैं, वो बैठ रहे हैं, हाल चाल पूछ रहे हैं, वो चले जा रहे हैं अपनी डेली लाइफ में, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है. सो अगर आप अपने शरीर में यू आर संपूर्ण, यू आर संपन्न, तभी आप एक अच्छी लाइफ जी सकते हो. अगर आपका ये स्ट्रांग होगा तभी आप यू नो और चीज़ों में ग्रो कर सकते हो. बिकॉज मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज की डेट में, व्हेन वी हैव सो मेनी इश्यूज, एंग्जाइटी, स्ट्रेस एंड ऑल दैट. सो आई थिंक क्लैरिटी जब मिलती गई तो थोड़ी और मैं स्ट्रांग होती गई मेंटली. एंड एंड ऑल्सो जिम हैज़ ऑल्सो हेल्प मी अलॉट. मेरे को लगता है कि सबको जिम जाना चाहिए. मैं तो सबको यही बोलती हूँ, जिम सिर्फ फिजिकल हेल्थ के लिए नहीं होती है, जिम इज़ फॉर योर ओवरऑल हेल्थ, स्पेशली योर मेंटल हेल्थ. क्योंकि वो जो टाइम आप खुद को देते हो ना, 1.5-2 घंटे का, उसके बाद जो कॉन्फिडेंस डेवलप होता है आपके अंदर, दैट इज समथिंग एल्स. मतलब एट दैट टाइम यू फील लाइक आई एम द किंग ऑफ दिस वर्ल्ड. अगर आप एक अच्छा वर्कआउट करो, उसके बाद आई एम श्योर कि आपने भी, जब आप भी करते होंगे तो आपको भी लगता होगा कि नहीं यार बहुत अच्छा फील हो रहा है, पॉजिटिव फील हो रहा है. सो आई थिंक जिम हैज़ रियली हेल्प मी ग्रो इनटू अ गुड पर्सन,
physically also and mentally also. So gym जाओ, चाहे जैसे भी हो, जिम जाओ एंड टेक केयर ऑफ योर बॉडी. सबसे पहले अपनी हेल्थ है, अपनी मेंटल हेल्थ है, उसके बाद दुनिया की सारी चीजें आती हैं. But people usually prefer yoga for mental health, balance. आप कह रहे हो जिम जाके ये हो रहा है. नहीं, Why so? योगा इज देयर, मेडिटेशन तो है ही इंपॉर्टेंट. देखो, मेडिटेशन इज ऑल्सो देयर, पर जिम से आपको फिजिकली भी आप बहुत स्ट्रांग होते हो. जब आप उस वेट को उठाते हो तो आप सिर्फ वो वाला वेट नहीं उठा रहे हो, आप अपनी जिंदगी का वेट भी उठा रहे हो उसके साथ. तो वो रिलीज करना बहुत ज्यादा जरूरी है. माध्यम चाहे आपका कुछ भी हो, यू कैन चूज योगा, यू कैन चूज वेट लिफ्टिंग, इवन आप क्रॉसफिट कर लो, या फिर आप किसी भी तरह की फिजिकल ट्रेनिंग कर लो. इट इज ऑलवेज अबाउट लेटिंग गो ऑफ योर इनर ट्रॉमा, या फिर आप उसको कुछ बैगेज कह लो या कुछ भी कह लो. सो मेडिटेशन करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है एंड वेट लिफ्ट करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है. मेरे ख्याल से वेट लिफ्टिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है थोड़ी, बिकॉज इट रियली मेक्स यू वेरी स्ट्रांग. One good habit that you swear by. आई थिंक गुड हैबिट्स में एक चीज आनी चाहिए सबकी जिंदगी में, खुल के हंसना और खुल के मुस्कुराना. दैट मेक्स योर लाइफ रियली इजी. द एनर्जी यू पुट ऑन, आप किसी के सामने बैठे हो, आप ऐसी मुंह बना के बैठे हो, तो आई थिंक वो अच्छा नहीं लगता है. तो ये गुड हैबिट हम सबको वी हैव टू अडॉप्ट दिस. एंड आई थिंक मुस्कुराने से काफ़ी गम आधे ऐसे निकल जाते हैं. सो स्माइलिंग एंड लिविंग टू द बेस्ट एवरी डे. One toxic habit of yours जो आप रूटीन में फॉलो करते हो. You know it is toxic but still आप करते हो. ओके, नहीं, मैं काफी कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हूँ, बट आई थिंक ओवर शेयरिंग, दैट इज समथिंग व्हिच आई नीड टू वर्क ऑन. कि मैं बोलते बोलते काफी ज्यादा बोल जाती हूँ. सो आई थिंक दैट्स अ टॉक्सिक ट्रेट, बट वो टॉक्सिक नहीं है, बट या देयर शुड बी अ फिल्टर. मतलब मुझे लोगों की समझ अब धीरे धीरे करके हो रही है, तो लोगों की समझ होना और फिर अपनी जिंदगी शेयर करना, दैट इज इम्पोर्टेंट, दैट आई एम लर्निंग. सो या वो टॉक्सिक ट्रेट है मेरा. A lot of content creators are now becoming entrepreneurs. Your take, anything as such in your kitty that we can look forward to? नहीं, मतलब इट्स नॉट लाइक कि आई एम सीकिंग दैट इन फ्यूचर, ऐसा कुछ नहीं है. राइट नाउ इट्स जस्ट गोइंग विद द फ्लो एंड अपना जहाँ पर मैं हूँ, जो मैं थी, मैं उससे बेहतर बनूँ. मेरा एम बस इतना ही है. अभी फ्यूचर में क्या होने वाला है, विल सी. आई हैव फ्यू प्लान्स, बट या अभी राइट नाउ जस्ट द फोकस इज ओनली माय फिजिकल हेल्थ एंड ग्रोइंग इन माय पर्सनल लाइफ. सो गेटिंग बैक टू माय वर्क एंड बिल्डिंग एवरीथिंग अगेन. तो अभी मेरा फोकस उसी पे ही है. आपको कब ऐसा रियलाइज हुआ कि आपकी स्टोरी रीडर्स पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट कर रही है? डिड यू चेंज द मोल्ड ऑफ योर स्टोरीज देन? आई थिंक जब मेरा मतलब आई स्टार्टेड व्लॉगिंग पहले से ही, जब मेरे साथ ये सब हुआ था. उससे पहले भी आई वाज ऑन सोशल मीडिया, एवरीथिंग वाज देयर, माय ट्रैवल व्लॉग्स एंड एवरीथिंग वाज देयर. पर आई थिंक इस जर्नी में जब मुझे लगा कि हाँ, पॉजिटिव फीडबैक आ रहा है या लोग जुड़ रहे हैं मुझसे, दे आर रिलेटिंग टू माई स्टोरी एंड दे आर अपनी ज़िंदगी कहानी मुझे सुना रहे हैं. तो मुझे जब डीएम्स आने स्टार्ट हुए, जब लोग मुझे अपने एक्सरेज भेजने लगे और अपने देयर स्टोरीज, देयर एक्सीडेंट, बिकॉज मैनी ऑफ देम वर एक्सीडेंट सर्वाइवर्स. तो जब उन लोगों ने मुझे डीएम करके करना स्टार्ट किया, देन आई वाज लाइक ओके, दिस इज़ गोइंग समवेयर. ये थोड़ा अच्छा इम्पैक्ट जा रहा है इसका. तो जब मुझे कमेंट्स में और डीएम्स में ये सब दिखने लगा कि लोग मुझसे हेल्प मांग रहे हैं, इन एनी सेंस, मेंटली ऑल्सो, बहुत बोलते थे कि वी आर रियली मोटिवेटिंग, हम आपकी व्लॉग्स का वेट करते हैं. तो उस टाइम में मुझे लगा कि हाँ, दिस इज मेकिंग एन इम्पैक्ट ऑन एवरीवन, बिकॉज दे रियली यूज्ड टू वेट फॉर मी. मेरे लिए दुआएं करी हैं बहुत लोगों ने, दैट आई विल नेवर फॉरगेट दैट थिंग इन माई एंटायर लाइफ. कि उस टाइम पर बोलते हैं ना, जैसे डॉक्टर्स बोलते हैं कि दवा की नहीं, दुआ की ज़रूरत है. तो दैट एक्चुअली हैपेंड विद मी. मुझे बहुत ब्लेसिंग्स आई हैं, बहुत ज़्यादा, सिर्फ इंडिया से नहीं, जहाँ तक मेरी वीडियोस पहुँची, मुझे वहाँ से ब्लेसिंग्स आई. सो दैट मेड मी रियलाइज़ कि नहीं, मुझे कंटिन्यू करना चाहिए एंड पीपल आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. तो वहाँ पे आई थिंक ये स्टार्ट हुआ था. एक ऐसा ट्रोल जो आपको बहुत बुरा लगा, दिल को छू गया, मेड यू क्राई? ट्रोल तो नहीं कोई बुरा लगा, बट आई थिंक जेस्चर ही अच्छे लगे हैं. लोगों ने बहुत सारे, दे यूज्ड टू मेक माय स्केच, लोगों ने मेरे स्केच भी बनाए. एंड जब वो मेरे को कहा करते थे कि हम वी वांट टू डू समथिंग फॉर यू, मे बी वी वांट टू सेंड गिफ्ट्स या फिर बहुत तरीके की चीज़, तो मुझे दैट रियली टच्ड मी, दैट दे थिंक ऑफ मी सो वेल. मतलब इतना दूर से, कई मुंबई, नासिक, नॉर्थ ईस्ट,
तो मेरे को तब लगा कि यार मतलब बहुत लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। एंड एट दैट टाइम आई वाज इन दैट स्टेज जहाँ पे मेरे अपने जो मेरे सराउंडिंग जिनसे मुझे उम्मीदें थी, हाँ, दोज पीपल बैक्ड आउट। हम्म, सो वहाँ पर जो वो सपोर्ट मिला तो दैट वाज रियली टचिंग कि दिस इज़ व्हाट आई हैव अर्नड एंड दिस इज़ व्हाट आई हैव गॉटन फ्रॉम सोशल मीडिया। भले ही मैंने उनसे कोई गिफ्ट नहीं लिया मैंने किसी से कोई गिफ्ट नहीं लिया, बट जब वो लोग ऐसा कहा करते थे तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। एंड बहुत प्यार मिला है सबसे। To end this conversation, what would you like to address our audience with? So I just want to say to whoever is watching me, आप चाहे लाइफ की कोई भी फेज़ में हो, हमें लगता है कि हमारे ऊपर बहुत मुसीबत है, पर ज़िंदगी में हर कोई अपना स्ट्रगल कर रहा है एंड एवरीवन इज़ गोइंग थ्रू समथिंग और द अदर। फिजिकल हेल्थ, येस, इट्स मेक्स अ बिग इम्पैक्ट। आप जब आप फिजिकली स्ट्रांग नहीं होते हो तो बाकी चीज़ें पे फ़र्क पड़ता है। पर अगर आपकी लाइफ में आपके फिजिकली यू आर गोइंग थ्रू समथिंग, माई हार्ट इज़ ऑल देयर फॉर यू। आई कैन फील योर पेन, आई कैन अंडरस्टैंड कि आपको कैसा फील हो रहा होगा। लेकिन बस मैं इतना चीज़ बोलना चाहती हूँ कि लाइफ में एक फेज़ होता है हर चीज़ का। इट्स नॉट परमानेंट, इट इज़ जस्ट टेम्परेरी। पेन इज़ टेम्परेरी। पेन को एक्सेप्ट करना बहुत बड़ी चीज़ होती है। आप उस पेन को जितना एक्सेप्ट करोगे उतना आपको बॉदर नहीं करेगी वो चीज़। एंड पेन को ये समझ के पी जाओ कि भाई इट्स जस्ट अ फेज़, ये बुरे दिन आए हैं, बुरे दिन निकल जाएंगे, अच्छे दिन भी आएंगे। मैं आपके सामने बैठी हूँ आज से 1 साल पहले मैं इस टाइम बहुत ख़राब सिचुएशन में थी, मैं खड़ी भी नहीं हो पाती थी। सो आई एम हियर, अगर मैं कर सकती हूँ तो आप लोग भी कर सकते हैं। एंड एक डायलॉग अभी रिसेंटली छत्रपति शिवाजी का, बहुत विकी कौशल की जो मूवी आई थी, उन्होंने कहा था कि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, हार गए जो बिन लड़े उन पर है धिक्कार। चले भले ही आपकी आउटसाइड वर्ल्ड में जो भी चल रहा हो, आपका मन और आपका जो चित्त है वो स्ट्रांग होना चाहिए और आपको लड़ना चाहिए हर सिचुएशन से, हंसते हुए मुस्कुराते हुए। एंड ज़िंदगी है, खुश रहो एंड एंजॉय एंड लिव योर लाइफ टू द बेस्ट एवरी डे। चाहे बिस्तर पे हो, मैंने बिस्तर पे भी अपनी ज़िंदगी पूरी अच्छे से जी है। सो मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट एंड ऑल द बेस्ट। या, थैंक यू सो मच। It was a pleasure speaking with you. Same here, thank you so much.